हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। लिन क्विनॉन एक 6 साल का ट्रबल मेकर है जिसका ड्रीम है एक दिन सुपर हीरो बनना। वो अमेरिका में अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा हुआ है जो उसकी शनानिगन से थक चुके हैं क्योंकि डे टू डे लाइफ में लड़ने के लिए कोई बैड गाइज नहीं है। लिन ने अपनी सुपर हीरो एबिलिटीज प्रूव करने के लिए अपने टीचर्स और हाउसमेट्स को ट्रबल करना शुरू कर दिया है। यूजे वायलेंस दिखाने की वजह से कई स्कूल से निकाला जा चुका है। एक दिन उसके करंट स्कूल प्रिंसिपल टूटे दांत के साथ और लिन का ट्रांसफर लेटर लेकर उसके पेरेंट्स के पास आते हैं। वो कपल से बेग करते हैं कि वो अपने बेटे को किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ले जाएं क्योंकि उनके स्कूल के टीचर्स उसे हैंडल नहीं कर पाते। बच्चे से तंग आकर उसके पेरेंट्स उसे चाइना वापस अपने अंकल वान लाई के साथ रहने के लिए भेज देते हैं। लाई एक स्कूल में यंग म्यूजिक टीचर है। वो लिन को उसी स्कूल में एडमिट करने का प्लान करता है ताकि उस पर आय रख सके। कुछ दिन बाद लिन फाइनली चाइना पहुंचता है, लेकिन लाई यूजे एयरपोर्ट पर पिकअप करने में लेट हो जाता है। रास्ते में वो अपनी एक कलीग एन रॉन से मिलता है। लाई को उस पर बहुत वक्त से क्रश है। वो यूजे राइड ऑफर करता है, लेकिन वो डिक्लाइन करती है और टैक्सी ले लेती है। ये ब्रीफ कॉन्वर्सेशन उसे और लेट कर देती है, जिसकी वजह से एक इम्पेशेंट लिन एयरपोर्ट से खुद ही बाहर आ जाता है। उसी वक्त ली नाम की एक न्यूबी क्रिमिनल अपने ट्रांजिट की तरफ जा रही होती है। उसके पास एक वैल्यूएबल केस है। वो अपने पार्टनर से फोन पर केस के बारे में बात करती है। अपैरेंटली ये उन्हें मिलियनेयर्स बनाने की है। इससे पहले कि वो चेक पॉइंट तक पहुंचे, एक थीफ उससे केस स्नैच करता है और भाग जाता है। एक आदमी उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो थीफ और केस को लूज साइट कर देती है। बाहर लिन टैक्सी में बैठने के लिए तैयार होता है जब वही थीफ उससे टकराता है। लिन, जो हमेशा सुपर हीरो बनने का चांस ढूंढता है, उसे फॉलो करने का अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। यूजे पूरा श्योर होता है कि केस स्टोलन है। इसी दौरान लाई एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन अपने नेफ्यू को मिसिंग पाता है। वरीड होकर वो लिन की पिक्चर पासरबाई को दिखाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी दौरान लिन और थीफ चेज में पड़ जाते हैं। थीफ लिन की स्पीड के साथ कीप अप नहीं कर पाता और यूजे रुकना पड़ता है। शुरू में वो लिन को ब्राइब करने की कोशिश करता है ताकि वो गिव अप कर दे, लेकिन बच्चा केस मांगता है, पैसे नहीं। लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर थीफ लिन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बच्चे से पिट जाता है। लिन ने सिर्फ सुपर हीरो बनने का ड्रीम नहीं देखा था, उसने कई कुंग-फू क्लासेस ली थीं और उसके लिए ट्रेंड किया था। इसलिए वो लड़ने और खुद को डिफेंड करने में बहुत अच्छा है। वो केस ओपन करता है और अंदर एक फ्लफी रैबिट पाता है। उसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर के पास वापस आता है और पुलिस को कॉल करके एक स्टोलन रैबिट के बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन पुलिसमैन को लगता है कि बच्चा जोक कर रहा है और उसे पेट के रूप में रखने को कहता है। अब तक लाई भी पुलिस स्टेशन में अपने मिसिंग नेफ्यू की रिपोर्ट कर रहा होता है। पुलिस उसे प्रॉमिस करती है कि उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे। वही नेफ्यू लाई के अपार्टमेंट की तरफ टैक्सी में जा रहा होता है। यूसे एड्रेस पता होता है। जब लाई रात को घर वापस आता है, यूसे अपने अपार्टमेंट के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। यूसे लगता है कि कोई इंट्रूडर ब्रेक इन कर गया है। वो विंडो से अंदर एंटर करता है, लेकिन उसे लिन मिलता है जो उसे फेस पर किक करता है। कुछ मिनट्स बाद वो लाई की नोज ब्लीड रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पता चलता है कि लिन ने पहले थीफ से लड़ते वक्त अपना फोन लूज कर दिया था, लेकिन वो अपने अंकल को उस एनकाउंटर के बारे में नहीं बताता। कहीं और न्यूबी क्रिमिनल ली और उसका पार्टनर चैंग अपने बॉस के साथ हैं। वो केस लूज करने के लिए अपोलोजाइज करते हैं और उसे जल्दी से जल्दी ढूंढने का प्रॉमिस करते हैं। उनका बॉस एक गैंगस्टर है जो उन दोनों को मारने का प्रॉमिस करता है अगर यूसे केस वापस नहीं मिला। अगले दिन लाई लिन को पहली बार स्कूल ले जाता है। उसकी होमरूम टीचर लाई की क्रश मिस एन है। रास्ते में लिन एक ब्यूटीफुल गर्ल जीना को देखता है और उस पर तुरंत स्मिटन हो जाता है। वो कॉन्फिडेंटली उसके पास हाई कहने के लिए जाता है, लेकिन लाई उन्हें इंटरप्ट करता है। क्लास में लिन खुद को अपने क्लासमेट से एक सुपर हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और उन सब को बचाने का प्रॉमिस करता है। जब वो जीना के पास बैठता है, एक बुली उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे बदले में चैलेंज मिलता है। बुलीज का ग्रुप लिन को लेसन सिखाने के लिए खड़ा होता है जब उनकी टीचर प्रेजेंट नहीं होती। बाहर एन को एक जोर से आवाज सुनाई देती है और वो क्लास की तरफ दौड़ती है। स्टूडेंट्स सब बैठे होते हैं, लेकिन ये एविडेंट है कि लिन ने बुलीज को उनकी जगह दिखा दी है। स्कूल के बाद सीनियर बॉयज का एक ग्रुप लिन के पास आता है और यूसे अपने लीडर को बो डाउन करने को कहता है, जिसे वो बिग ब्रो कहते हैं। लिन ऐसा करने से रिफ्यूज करता है और उसके बजाय उन्हें कुंग फू के एक ऑफिशियल मैच के लिए चैलेंज करता है।
बाद में वो कुंग फू क्लब में गैदर होते हैं और कॉन्टेस्ट स्टार्ट करते हैं। शुरू में वो इंडिविजुअली डिफरेंट स्किल्स और टेक्निक्स शो करते हैं, जिसकी वजह से क्राउड चीयर करती है। फिर फाइट स्टार्ट होती है और लिन बिग ब्रो को आसानी से ओवरपावर कर देता है। जब वो शेमफुली डिफीटेड हो जाता है, बड़े लड़कों का एक ग्रुप लिन से लड़ने आता है, लेकिन सबके सरप्राइज के लिए वो उन्हें भी बीट करने में मैनेज करता है। बिग ब्रो और उसकी टीम डिफीट एक्सेप्ट करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो लिन को अपना मास्टर बनाएंगे अगर वो उनके जिम टीचर मिस्टर मा के खिलाफ जीत पाता है। कहीं और ली और चैंग रैबिट ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें वो थीव्स मिलते हैं जिन्होंने केस स्टोल किया था और उन्हें उसे वापस करने की थ्रेटन करते हैं। लेकिन आदमी एम्बैरेसिंगली एडमिट करता है कि वो एक बच्चे से हार गया जिसने केस ले लिया था। उसके पास लिन का फोन है जिसमें उसकी पिक्चर्स हैं जो वो ली को दिखाते हैं। अब जब डियो को पता है कि वो कैसा दिखता है तो वो लिन को ढूंढना शुरू करते हैं। इसी दौरान ईगोसेंट्रिक जिम टीचर मिस्टर मा एन और लाई को साथ देखता है और जेलसी से भर जाता है। यूसे भी मिस एन पर क्रश है और वो यूसे किसी न किसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए डिटर्मिन्ड है। वो उन दोनों को बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए बुलाता है और उन्हें प्रॉप्स के रूप में बच्चों को सिखाने के लिए। वो बॉल लाई पर फेंकता है जब वो तैयार नहीं होता और यूसे जानबूझकर चोट पहुंचाता है। ये कुछ देर तक चलता रहता है जब तक लाई को नोज ब्लीड नहीं हो जाती। लिन अपने अंकल को मिस्टर मा द्वारा पीटे जाते हुए नोटिस करता है और रिवेंज लेने का प्रॉमिस करता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान लाई अकेला खा रहा होता है जब एन उसके साथ आ जाती है। वो वरीड है क्योंकि उसे कई बार चोट लगी थी। ठीक तभी लिन उनके पास आता है और एन से कहता है कि उसे उसके अंकल को डेट करना चाहिए, ये जानने की कोशिश में कि क्या वो सच में उसे पसंद करती है। एक फ्लस्टर्ड लाई उसे रोकने को कहता है, लेकिन लिन फोर्सफुली उन्हें हाथ पकड़वाता है। मिस्टर मा ये देखता है और एनरेज्ड हो जाता है। वो लाई पर अक्यूज करता है कि वो पब्लिक में अनवांटेड अफेक्शन डिस्प्ले करके एन को अनकंफर्टेबल कर रहा है। एक एम्बैरेस्ड एन भाग जाती है इससे पहले कि लाई अपोलोजाइज कर सके। मिस्टर मा की ताइक्वांडो क्लास के दौरान लिन उसे मैच के लिए चैलेंज करता है। शुरू में मा उसे लाफ ऑफ करता है, लेकिन ये रियलाइज करने पर कि बच्चा सीरियस है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वो तो अपना हाथ पीछे बांध लेता है अपनी टैलेंट प्रूफ करने के लिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो बच्चे से एम्बैरेसिंगली लूज कर जाता है। वो अपना हाथ खोलता है लेकिन फिर भी उसे डिफीट नहीं कर पाता। बच्चे लिन के लिए चीयर करते हैं। माँ को अनॉयंस होती है, यहाँ तक कि लिन की क्रश जीना भी इम्प्रेस्ड होती है। आखिर में माँ एक्सीडेंटली प्रिंसिपल को फेस पर पंच कर देता है लिन पर अटैक करने की कोशिश करते वक्त। क्योंकि एन और लाई बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें उसके वायलेंट बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है, जबकि माँ को फ्री छोड़ दिया जाता है। स्कूल के बाद जीना लिन को उसके पाम पर लगे कट के लिए एक बैंडेड देती है। वो उसे रैबिट दिखाता है और जीना उसे कुछ दिन के लिए बोरो कर लेती है, उसके साथ खेलना चाहती है। फिर लड़कों का एक ग्रुप लिन से उन्हें अपना डिसाइपल बनाने और कुंग-फू सिखाने को कहता है। लिन अग्री करता है और उनके ग्रुप का नाम कुंग-फू बॉयज रखता है। उसी वक्त ली और चैंग लाई के अपार्टमेंट में ब्रेक इनटू करते हैं केस ढूंढने के लिए। उन्हें केस के कंटेंट्स के बारे में कभी नहीं बताया गया था सिवाय इसके कि उसमें एक एनिमल है। तो जब उन्हें एक एम्प्टी केस और लाई का पेट टॉर्टोइस घर में मिलता है, वो उसे अपने बॉस के पास ले जाते हैं। बॉस एनरेज्ड हो जाता है जब उसे वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए होता है। वो अपनी फाइटर गर्ल्स को ली और चैंग पर अटैक करने के लिए भेजता है। वो ली को हॉस्टेज बना लेते हैं और चैंग को ऑर्डर करते हैं कि वो अपने पार्टनर की लाइफ के बदले रैबिट ले आए। उस रात लाई और लिन रेस्टोरेंट जाते हैं और बहुत देर तक बात करते हैं। लाई रिवील करता है कि वो एन से लव करता है और बहुत सैड था जब माँ ने उन्हें लंच ब्रेक के दौरान इंसल्ट किया था। अगले दिन हम लिन को माँ को एक चैलेंज लेटर हैंड करते देखते हैं। लेटर में लिखा है कि माँ और लाई को एन के सामने एक दूसरे से कम्पीट करना होगा ताकि वो अपने लिए एक पार्टनर चूज कर सके। माँ इमीडिएटली अग्री करता है ये देखकर कि एन इन्वॉल्व है, लेकिन जब वो लोकेशन पर जाता है तो उसे पता चलता है कि बच्चे ने सब कुछ झूठ बोला था। इसके बजाय लिन माँ से लड़ना चाहता है और अगर वो हारता है तो एन से दूर रहे। माँ चैलेंज एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता है, लेकिन लिन उस पर फिर भी अटैक करता है। फाइट के एंड तक माँ की विग उतर जाती है और उसका हाथ टूट जाता है। एन बच्चे को उसे और चोट पहुँचाने से रोकती है और चैलेंज लेटर ढूंढती है। उसे पढ़ने पर उसे लगता है कि लेटर लाई ने भेजा था और वो उस पर फ्यूरियस होती है कि उसने उसे एक प्राइज की तरह ट्रीट किया। लाई बदले में अपने नेफ्यू पर मैड होता है। वो लिन पर चिल्लाता है उसके एन के साथ रिलेशनशिप रुइन करने के लिए और उसे चले जाने को कहता है। लिन इसे सीरियसली लेता है और बारिश में एन के घर की तरफ चलता है। लाई बच्चे को हर जगह ढूंढता है और रिलीफ्ड होता है जब एन कॉल करती है और उसे बताती है कि वो उसके घर पर है। उसी वक्त चैंग लाई के अपार्टमेंट में रैबिट ढूंढ रहा होता है जो उसे कहीं नहीं मिलता। ली की लाइफ के लिए स्कैर्ड होकर वो लिन से मिलने का डिसाइड करता है और उससे खुद रैबिट मांगता है। अगले दिन लाई, जीना और एन हॉस्पिटल में मिस्टर मा को देखने जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट से बात करते वक्त लिन की आंखें उसके सामने एक न्यूज़पेपर पर पड़ती हैं।
उसमें उसके पेट रैबिट की पिक्चर है, जो उसकी आंखों के बीच के मार्क की वजह से रेकग्नाइजेबल है। रिपोर्ट में लिखा है कि रैबिट एक रेयर स्पीशीज है, जो साइंस के लिए यूज किया जाए तो एक मेडिकल मिरेकल है। ये कई मेडिसिन्स को जन्म दे सकता है और मिलियंस ऑफ लाइफ सेव कर सकता है। लेकिन उसे कुछ क्रिमिनल्स ने स्टोल किया था और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बच्चे मिस एन को बताते हैं कि उनके पास रैबिट है और एनिमल लेने के लिए जीना के घर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन फिर उनके पास चैंग आता है, जो रैबिट के लिए बैक करता है क्योंकि उसके पार्टनर की लाइफ डेंजर में है। इससे पहले कि वो बात कर सकें, चैंग के बॉस के हेंचमैन उन सबको अबडक्ट कर लेते हैं। लिन 2 हेंचमैन से लड़ता हुआ पीछे रह जाता है, जबकि दूसरों को एक हाइडआउट में ले जाया जाता है। क्रिमिनल्स ग्रुप की एक वुमन लिन से एक लोकेशन पर रैबिट के साथ आने को कहती है, अगर उसे अपने फ्रेंड्स अलाइव चाहिए। फॉलोइंग सीन में लाई और लिन हाइडआउट की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। रास्ते में वो एंटागनिस्ट्स को ट्रिक करने के लिए एक रैबिट बाय करते हैं। जब वो लोकेशन पर पहुंचते हैं, लाई एंट्रेंस पर रुकने और उन्हें बाहर दौड़ते वक्त हेल्प करने का डिसाइड करता है, जबकि लिन फेक रैबिट के साथ अंदर जाता है। वो क्राइम बॉस से अपने फ्रेंड्स अनटाई करवाता है, इससे पहले कि उसे केस हैंड करे। जब तक बॉस को पता चलता है कि उसे झूठ बोला गया है, ग्रुप दौड़ना शुरू कर देता है। हेंचमैन उनका पीछा करते हैं, लेकिन लिन उन सबसे लड़ने में मैनेज करता है। फिर भी एन इवेंचुअली ले जाई जाती है और सिर्फ जीना और लिन एस्केप करने में मैनेज करते हैं। जब लाई को पता चलता है कि एन एब्सेंट है, वो बच्चों से जितना हो सके उतना दूर दौड़ने को कहता है और उसे वापस लेने के लिए अंदर जाता है। लेकिन हेंचमैन उसे कुछ सेकंड्स में कैप्चर कर लेते हैं। बाहर लिन जीना से पुलिस कॉल करने को कहता है और लाई और मिस एन को बचाने के लिए वापस आता है। उसे वो एक रस्सी से मिड एयर सस्पेंडेड मिलते हैं। अपनी डेथ को पास देखकर लाई एन से अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है और वो रेसिप्रोकेट करती है। लिन उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, अनअवेयर कि ये गैंग द्वारा बनाया गया एक ट्रैप है। वो उन्हें हर तरफ से सराउंड कर लेते हैं और पूछते हैं कि रैबिट कहाँ है। वो अडल्ट से एफिशिएंटली फाइट करता है, लेकिन उसे रुकना पड़ता है जब उनका बॉस उस रस्सी को काटने की थ्रेटन करता है जिस पर लाई और एन सस्पेंडेड हैं। वो उसे काटने से कुछ सेकंड्स पहले होता है जब अचानक हाइडआउट के आसपास कई एक्सप्लोजन्स होते हैं। कुछ सेकंड्स बाद कंग फू बॉयज और मिस्टर मा उनकी साइट में आते हैं। ग्रुप उन्हें बचाने और डे सेव करने के लिए आया है। क्राइम बॉस और बच्चों के बीच एक इंटेंस बैटल एनसीओ होती है, जबकि मिस्टर मा बचे हुए कुछ हेंचमैन से लड़ता है। आखिर में बॉस रस्सी काट देता है, एन और लाई को फ्री फॉल करने देता है ग्राउंड पर। ठीक उसके बाद बच्चे पूरी फोर्स से अटैक करते हैं और उसे डिफीट करते हैं। पुलिस आती है और सबको रेस्क्यू करती है। पता चलता है कि लाई और एन एक सस्पेंडेड पाइपलाइन में फंसे हुए थे, जिसने उनकी लाइफ सेव की। स्कूल एक प्रोग्राम होल्ड करता है जहां लाई एक सॉन्ग गाता है जो उसने एन के लिए लिखा था, जिसे वो करंटली डेट कर रहा है। लेकिन शो का हाईलाइट कंग फू बॉयज की एक परफॉर्मेंस है।